अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ख़वातीनो हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मी अदनान और मेरे साथ मौजूद है ज़ियाउर रहमान। ही इज द होस्ट एंड द को-होस्ट। ओके, वेलकम टू दिस चैनल। यस, थैंक यू सो मच। द थिंग इज क्रिकेट का दौरा है। क्रिकेट की मशागिल जो है वो अरूज पर है और इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल, बिल्कुल हम लोग परसों वर्ल्ड कप फाइनल होने जा रहा है और बड़ा एक्साइटिंग फाइनल देखने को मिलने वाला है हमें। एग्जैक्टली और इसी हवाले से ध्रुव राठी के ऑफिशियल चैनल पर टाइमिंग इस बंदे की, ये बंदा एक्यूरेट Evergreen इज लास्ट नाइट। या इसके जो टाइटल है वो एवरग्रीन होते हैं, टॉपिक सिलेक्शन भी एवरग्रीन होती है और ये बंदा बड़ा स्मार्टली प्ले करता है। तो और अभी बात करने का अंदाज भी ऐसा कि वो रिलेटेबल, किसी भी दौर में आप उसको देखें वो रिलेटेबल ही रहेगा। एग्जैक्टली तो ध्रुव राठी ने एक्सप्लेन किया है क्रिकेट वर्ल्ड कप को बेसिकली। तो टाइटल है इस वीडियो का जी, द पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्सप्लेन बाय ध्रुव राठी। तो वी आर एक्साइटेड। बेसिकली हम भी समझते हैं कि ओवरव्यू तो हमें पता होता है किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड है इस वक्त, हाँ वो किस तरह का इंडियन मामला चल क्रिकेट रहा है। बोर्ड जो है बीसीसी भारत, इस इंडिया से भारत, हाँ इंडिया भारत डिबेट भी काफी ज्यादा हाँ चल रही वो है। भी एक चीज, लेकिन बीसीसीआई जो है उसका इन्फ्लुएंस है, ऑब्वियसली इकोनॉमी बड़ा मैटर करती है और बहुत ज्यादा यस पैसा जो है वो इंडिया इंडिया फंड जनरेट करके दे रहे हैं, ये बात बहुत Exactly. ज्यादा मैटर करती है और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और इसी Big Three वाले इश्यूज भी चले थे। तो पॉलिटिक्स का देखते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, कोई ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता, इस वीडियो के तवज्जुह से हमें जानने का मौका मिलेगा। चलिए, अगर कुछ और कहना है तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट। यस, वीडियो स्टार्ट करें चलिए फिर। प्लीज स्टार्ट। दोस्तों 2011 के बाद इस साल फिर से बारी आई इंडिया के Yes. क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने की और उम्मीद यही है पिछली बार की तरह इस बार भी हमें जीत Yes, उम्मीद भी यही है और नजर भी यही आ रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम जबरदस्त फॉर्म में रही है। इतने बेहतरीन तरीके से इंडिया ने एक के बाद एक मैचेस जीते हैं कि कोई भी और टीम मुकाबले में लगती ही नहीं। कई सारे रिकॉर्ड्स इंडियन क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में तोड़े। श्रीलंका के खिलाफ मैच में हमें मिली वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी अभी तक की सबसे बड़ी विक्ट्री। हमने श्रीलंका को सिर्फ 55 रन्स में बोल आउट कर दिया। 102 रन से इंडिया ने वो मैच मजाक बन गया। मोहम्मद शमी ने एक रिकॉर्ड बनाया फॉर द मोस्ट 5 विकेट हॉल्स इन वर्ल्ड कप्स। इसके साथ साथ मोहम्मद ये शमी बंदा इंडिया बड़ा के बन सबसे चुका है। सक्सेसफुल बॉलर What a journey वर्ल्ड है। कप के इतिहास में। वर्ल्ड कप जर्नी के अलावा भी इन्होंने ली सिर्फ 14 मैचेस। Consistent. पिछला रिकॉर्ड था जहीर खान का 23 मैचेस में 44 विकेट्स का। और फिर हाल ही में हुए सेमीफाइनल मैच के बाद इन्होंने 7 और भी विकेटें कई हैं। रिकॉर्ड्स तोड़े। इनकी 7 विकेट्स और 57 रन्स की परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस रही है किसी भी इंडियन के द्वारा ओडीआई क्रिकेट Okay. Yes, he's a big और bowler. साथ साथ ये फास्टेस्ट बॉलर बन गए इतिहास में 50 विकेट हॉल को क्रॉस करने वाले सिर्फ 17 इनिंग्स के अंदर। और बैटिंग की बात करें तो हमारे टॉप स्टार बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली मिलकर ऑलमोस्ट 1300 रन बना चुके हैं। Oh, yes. रोहित शर्मा ने 1 सेंचुरी मारी और विराट कोहली ने 3। विराट कोहली तो खुद से ढेरों रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। 50th टोटल में century. 50 ओडीआई सेंचुरीज Yes. कंप्लीट कर चुके हैं। इतिहास में 279 इकलौते innings. बैट्समैन जिन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हो। इससे पिछला रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर का 49 ओडीआई सेंचुरीज के साथ। इसके अलावा इन्होंने सचिन का एक और रिकॉर्ड भी तोड़ा, मोस्ट रन्स मेड बाय एनी बैट्समैन इन अ वर्ल्ड कप। सचिन ने 2003 के वर्ल्ड कप में 673 रन्स बनाए थे। विराट कोहली ऑलरेडी और अभी ये गेम रहती है। It could be 811. इंडियन Yes, टीम के 800 अलावा plus. भी कई और Can be. इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स टूटे हैं इस वर्ल्ड कप में। जैसे कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार हाईएस्ट रन स्कोरिंग मैच का रिकॉर्ड टूटा इस वर्ल्ड कप में। पहले श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का गेम जिसमें टोटल में 754 रन्स बने और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम जिसमें 771 रन्स बने। फिर ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जिसमें Glenn Maxwell, what an innings यार, what an innings. 128 बॉलों में 201 Unbelievable. रन बनाकर नॉट आउट रहे। ये पहले नॉन ओपनिंग बैट्समैन बन गए जिन्होंने एक डबल सेंचुरी मारी। और इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन के साथ पार्टनरशिप रखी थी, ये हाईएस्ट 8th विकेट पार्टनरशिप बन गई ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में। ऑस्ट्रेलिया इस गेम को ऑलमोस्ट हार चुका था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 91 for 7 थे। अच्छा, अभी तक तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ। आगे देखते हैं कि किस तरह से क्रिकेट पॉलिटिक्स को क्वालिफाई explain कराएं। और भले ही अफगानिस्तान ये मैच जीतते जीतते हार गया, लेकिन अफगानिस्तान की कहानी इस वर्ल्ड कप में शायद सबसे दिलचस्प। बहुत शानदार। अफगानिस्तान सबसे की टीम पहले ने इस पाकिस्तान वर्ल्ड को कप में हराया। 3 फॉर्मर वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स को हराया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ तीसरी बार था जब अफगानिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था और इससे पिछली 2 बार जब अफगानिस्तान वर्ल्ड कप खेला था
तब सिर्फ एक मैच जीता था उन दोनों वर्ल्ड कप से, और वो मैच भी स्कॉटलैंड के खिलाफ था 2015 में। अचानक से अफगानिस्तान की टीम ये कैसे कर पाई? क्या राज है अफगानिस्तान में क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी का, और जियोपॉलिटिक्स और क्रिकेट के बीच में यहाँ क्या रिलेशन देखने को मिलता है? आइए जानते हैं कुछ अनसुनी कहानियां आज के इस Yes, he's वीडियो starting में। now. Yes, here we go, ladies and gentlemen. देवियो सही आज के दिन क्रिकेट दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है फुटबॉल After के बाद। football, अंदाजा yes. लगाया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ लोग यानी 2.5 बिलियन लोग Okay. क्रिकेट को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी That's तरफ a huge number. 3.5 बिलियन लोग फुटबॉल के फैंस हैं। और ये नंबर इतना बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन का डबल है ये नंबर ऑलमोस्ट, और हर एक इंडियन भी क्रिकेट को फॉलो नहीं करता है। इसके पीछे क्रेडिट दिया जा सकता है कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर। इंटरनेशनल क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के द्वारा गवर्न किया जाता है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और 12 देश आज के दिन आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं। ये 12 देश हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ श्रीलंका अफ्रीका, को तो भी निकाल दिया गया है। न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, yes. श्रीलंका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका बांग्लादेश, निकाल दिया। आयरलैंड और श्रीलंका की membership इन cancel सभी कर देशों दी को है। किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम शायद पर ब्रिटिश के पाकिस्तान और द्वारा इंडिया colonize एशिया कप किया का गया था। फाइनल खेल यही सकेंगे। कारण है इन देशों में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के पीछे। यहाँ अफगानिस्तान इकलौता देश है जिसे कुछ हद तक एक्सेप्शन कहा जा सकता है, उसकी बात वीडियो में आगे करते हैं। लेकिन ये जो 12 देश हैं, ये जो 12 फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, ये इकलौते देश हैं जो टेस्ट क्रिकेट में भाग ले सकते हैं। और अभी जो वर्ल्ड कप भी हो रहा है उसमें जो 10 टीम्स भाग ले रही हैं वो इन्हीं 12 में से ही हैं, एक्सेप्ट नेदरलैंड्स। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड, ये 3 टीम्स इस साल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं वेस्ट इंडीज के दो नेदरलैंड्स क्वालिफाई कर गया। नेदरलैंड्स खुद एक एसोसिएट मेंबर है आईसीसी का। एसोसिएट मेंबर की जो कैटेगरी है वो फुल मेंबर के नीचे की कैटेगरी है। टोटल में 94 ऐसे देश हैं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं आईसीसी के। अब आप सोचोगे कि नेदरलैंड्स देश में क्रिकेट कैसे पॉपुलर हो गया? वहां तो कभी ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया नहीं, नेदरलैंड्स तो यूरोपियन देश है। तो इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि नेदरलैंड्स इंग्लैंड के बड़ी करीब है। इतिहास में पहली बार क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया नेदरलैंड्स में ब्रिटिश के द्वारा ही, कुछ ब्रिटिश लोग जो वहां मूव कर गए थे। इसके बाद जो एलीट डच लोग थे, जो अपर क्लास डच लोग थे, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी उनके बीच बढ़ी। और दूसरा कारण, नेदरलैंड्स ने खुद कुछ देशों को कॉलोनाइज किया था कैरेबियन में, जैसे कि सूरीनामे का देश। तो उन देशों के इमिग्रेंट्स जब नेदरलैंड्स मूव हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई वहां। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना जरूरी है कि फुटबॉल और फील्ड हॉकी जैसे गेम नेदरलैंड्स में कहीं ज्यादा और पॉपुलर है क्रिकेट के कंपैरिजन में। नेदरलैंड डच टीम इन हॉकी जरूर कर गई, लेकिन वेरी क्रिकेट मैसिव। इतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है नेदरलैंड्स। इंडिया की बात करें तो ये साल 1721 में पहली बार था कि एक क्रिकेट मैच इंडिया में खेला गया। ये मैच खेला था ईस्ट इंडिया कंपनी के सेलर्स ने गुजरात में खंबात नाम की एक जगह पर। इसके बाद लेट 1700s तक ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट पहुंच चुका था, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तक क्रिकेट को आने में अर्ली 1800s तक का समय लगा। आयरनी की बात यह है कि जहां एक तरफ इंग्लैंड ने इतने सारे देशों में क्रिकेट पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर कॉलोनाइज देशों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से पहले जीता। सन 1975 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता। इसके बाद 1979 वाला दोबारा वेस्ट इंडीज ने जीता, इसलिए तो दुख है। इंडिया कप में था 83 जब ट्रॉफी कपिल देव। 1983 में। ऑस्ट्रेलिया? इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों ने सबने एक बार तो वर्ल्ड कप जीता ही है, लेकिन ये सिर्फ 2019 में ही था कि इंग्लैंड ने पहली बार, और वो भी किस तरह जीते सबको पता है। वो ऑन द बाउंड्री याद आया, नॉट अ हम विन। अपनी जिंदगी में I don't जीतना believe. चाहते हैं, अपनी जॉब, अपने करियर, पढ़ाई या किसी स्पोर्ट में, किसी भी चीज में जीतने के लिए नंबर 1 चीज जिसकी आपको जरूरत है वो है डिसिप्लिन। यानी कि अपने लक्ष्य पर फोकस रहना, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना और दिन प्रतिदिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन सिंपल चीजों में फेल हो जाते हैं। अपने काम पर ध्यान देने की जगह हम टाइम बर्बाद करते हैं फोन उठाकर रोज उस पर स्क्रॉल करते हुए। ये मेरे साथ भी बहुत होता था, लेकिन फिर मैंने अपना एक नया सिस्टम बनाया, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। इसकी मदद से मैंने खुद को इतना ऐड की तरफ जा रहे हैं कि मैं ना, कंसिस्टेंटली ये हाई क्वालिटी वीडियोस दे पाता हूँ हर हफ्ते, वो भी साथ साथ दुनिया ट्रैवल करते हुए। और ये चीज मुझे हैरान करती है कि ये कैसे कवर करते आप भी हैं। अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन इनको ब्लॉगिंग चैनल देखिए आप, बहुत कमाल का। टोटल में इनकी वेबसाइट भी है। 10,000 से ज्यादा लोग इस कोर्स को ले चुके हैं, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके रिव्यूज। है भी ज्यादा ऐसे क्रिकेट कईयों को कितना अभी तो फिलहाल लाइफ नहीं। लगा ये कोर्स। आप भी लेकर देखिए, मुझे यकीन है कि आप भी क्या? एक बड़ा बट बदलाव नहीं आई एम आल्सो इंटरेस्टेड लाइक असाइनमेंट्स को करने के बाद। लेकिन आप में से ऑब्वियसली आई पहले डोंट 500 नो लोग जो इस वीडियो के बाद इस कोर्स को लेते हैं उन्हें 40% ऑफ मिलेगा। अगर अब मूड बन रहा है।
इंडिया 40 इस्तेमाल करेंगे। इसका लिंक नीचे इनका डिस्क्रिप्शन एक में वो मिल लोग जाएगा। तो इंडियन ऑडियंस है, yes। क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं, चेक करेंगे वेबसाइट तक वीडियो के Yes, बाद yes, चेक चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच, ज्यादातर क्रिकेट फैंस को याद होगा ये मैच कितना थ्रिलिंग मैच था। Yes। और इंग्लैंड को ये जो सुपर ओवर में जीत मिली, ये भी काफी कंट्रोवर्शियल जीत थी, Yes। क्योंकि टेक्निकली ये सुपर ओवर भी टाई हुआ था। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच चल रहा था, जिसमें दोनों टीम्स ने 15 रन बनाए सुपर ओवर में। और रूल्स के हिसाब से क्योंकि सुपर ओवर टाई था, तो जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी मैच में, उसे मैच का विजेता घोषित कर दिया गया। और इस साल के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड 4th वर्स्ट टीम रही। 9 में से सिर्फ 3 मैचेस जीते इंग्लैंड। Yes। अफगानिस्तान की रैंकिंग भी इस बार इंग्लैंड से ऊपर थी 4 जीतों के साथ। और यहाँ आती है दोस्तों दिलचस्प कहानी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम Yes। की। आज से कुछ साल पहले की ही बात है, 2007 की, जब इंडिया ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तब अफगानिस्तान की ये भी नहीं भूलता मैं, डिवीजन में क्लासिफाई किया जाता था। मेरा पहला दुख है ये क्रिकेट डिवीजन का। 5 या आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स की सबसे खराब डिवीजन होती थी। लेकिन जिस साल T20 की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वही साल अफगानिस्तान की टीम के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। पहला T20 वर्ल्ड कप सितंबर 2007 में समाप्त हुआ, जिसे इंडिया ने जीता था। इसके अगले महीने एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपना एक T20 कप खेला। इसमें 10 एशियन एसोसिएट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूएई और अफगानिस्तान। ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान ने 4 में से 3 गेम्स जीते और सेमीफाइनल्स में यूएई को हराकर ओमान के साथ फाइनल्स खेला। फाइनल्स के दिन दोनों टीम्स का टाई हो जाता है और ओमान और अफगानिस्तान इस ट्रॉफी को शेयर करते हैं। अफगानिस्तान के लोगों के लिए इस ट्रॉफी की बहुत अहमियत थी, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में ये पहली बार था कि अफगानिस्तान की टीम ने कोई ट्रॉफी जीती। और इसके बाद से तो इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। 2008 में इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग जीती, जो डिवीजन 5 की लीग थी। उसके बाद इन्होंने डिवीजन 4 लीग जीती। फिर 2009 में इन्होंने डिवीजन 3 लीग जीती। देखते ही देखते सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर ये अपने पहले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर बहुत गए। जल्दी साल evolve 2015 किया है। में। ये बहुत talented लोगों के लड़के लिए हैं। इतिहास और बड़े में tough जर्नी बड़ी environment मुश्किलों में। भरी Yes। रही। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे अफगानिस्तान इकलौता एक्सेप्शन है ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड कंट्रीज का। हालांकि ब्रिटिश ने कुछ हद तक एरिया को जरूर कॉलोनाइज किया था अफगानिस्तान में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन पूरे अफगानिस्तान पर ब्रिटिश कभी भी कब्जा नहीं जमा पाए। तो क्रिकेट का गेम कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं था अफगानिस्तान में हिस्ट्री में देखा जाए। दिसंबर 1979 की बात है कि सोवियत यूनियन ने Yes, जब USSR। अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तब हजारों अफगान लोग पाकिस्तान की ओर भागे। और यहाँ पेशावर और के अभी वो रेफ्यूजी कैंप्स में पहली चल रहा है, बार पाकिस्तान Yes। वापस में भेज लड़कों रहा ने है। क्रिकेट नाम के गेम के बारे में सुना। रेफ्यूजी कैंप्स में आए लोगों ने पाकिस्तान- पाकिस्तानियों को क्रिकेट पाकिस्तान खेलते हुए supported them a देखा और lot in यहाँ से cricket उन्होंने actually। खुद भी क्रिकेट खेलना शुरू किया। शुरुआत में ये बैट के तौर पर सिर्फ लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे और बॉल्स होती नहीं थी, तो प्लास्टिक बैग्स को गोल गोल करके बॉल बना। ये हमने भी किया है कुछ गाँव सालों में, बाद मैंने भी इस तरह 1992 से। में पाकिस्तान पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतता है इमरान खान Under the great Imran Khan। ग्रेट। Yes, one of the finest moments in our history। How can we forget? ये तो हमारी चंद और खुशियों ये में से चीज है। एक इंस्पिरेशन बन जाती है यहाँ रहने वाले अफगान रेफ्यूजीज के लिए। यही कारण है कि साल 2015 में जब अफगानिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला, तो बहुत से इनके टीम प्लेयर्स एक्चुअली में रेफ्यूजी कैंप से ही आए थे। करीम सद्दीक 2015 के ओपनिंग बैट्समैन, इन्होंने अपना बचपन पाकिस्तान के कच्चा कारा कैंप में बिताया था। यहाँ पर ये रात में फैक्ट्री में काम करते थे और दिन में क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन आज 2023 में जो अफगानिस्तान की टीम क्रिकेट खेल रही है, उन्हें सेकंड जनरेशन प्लेयर्स कहा जा सकता है। Yes। इनके 15 में से 11 प्लेयर्स की उम्र 25 से कम है। इनके जो अभी के असिस्टेंट कोच है रईस अहमद जाई, ये खुद एक फॉर्मर प्लेयर रहे थे और ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने क्रिकेट एज रेफ्यूजीज सीखा। ये कहते हैं कि ये जो नई जनरेशन है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की, ये हमारा प्रोडक्ट है। हमने इन्हें ट्रेन किया अफगानिस्तान में। सोवियत का रूल खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया और इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा क्रिकेट पर। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अफगानिस्तान में क्रिकेट इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि तालिबान ने इस स्पोर्ट में कोई दखल अंदाजी नहीं करी। 1994 की बात है, तालिबान ने जब अपना कंट्रोल जमाया तो इन्होंने सारे स्पोर्ट्स पर बैन लगा दिया, लेकिन क्रिकेट को रहने दिया। तालिबान की राय में क्रिकेट एक्सेप्टेबल था क्योंकि एक नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट था। यहाँ पे दूसरी टीम के प्लेयर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता था और प्लेयर स्पोर्ट्स में निकरे नहीं पहनते थे जैसे फुटबॉल में पहनते। लेकिन 30 साल फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज सिचुएशन अलग है।
अफगानिस्तान की टीम जिस झंडे को रिप्रेजेंट कर रही है और जो नेशनल एंथम गा रही है हर मैच से पहले, वो दोनों ही आज ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते। 2021 में जब तालिबान ने दोबारा से टेक ओवर किया अफगानिस्तान पर, उन्होंने अपना नया देश का झंडा इंट्रोड्यूस किया, ये वाला व्हाइट फ्लैग, और इनके वापस आते ही हालात बद से बदतर हो गए। आज के दिन 90% अफगानी लोग पॉवर्टी में है। फाइनेंशियल हालत तो खराब है ही, लेकिन पिछले 20 महीनों में 10 मेजर अर्थक्वेक्स भी आए हैं अफगानिस्तान में। हजारों लोगों के घर तबाह हो गए और लोगों ने अपनी जान खोई है। सबसे एक्सट्रीम अर्थक्वेक पिछले ही महीने आया था 7 अक्टूबर को। The death toll from an earthquake in western Afghanistan has risen to around 320 with 1,000 more injured. यही कारण कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार रशीद खान ने जितना भी पैसा कमाया इस वर्ल्ड कप को खेलकर, उन्होंने अपनी सारी टूर्नामेंट फीस अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए डोनेट कर दी। उनका कहना था, लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं घर पर, वो हमारे मैचेस देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में खुशी का इकलौता जरिया क्रिकेट बचा है। तालिबान के द्वारा जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं महिलाओं पर और जिस तरीके के अत्याचार करे गए, शायद ही पूरी दुनिया में कहीं हालत इतनी खराब हो। औरतों को घर पर बिठा के रखा जाता है, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी। थैंकफुली अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम को तो ये मौका जरूर मिल पा रहा है वर्ल्ड कप खेलने का, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है वो ऑस्ट्रेलिया में रेफ्यूजीज बनी बैठी है। वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं खेलने की अपॉर्चुनिटीज के लिए। पिछले साल रशीद खान ने यह भी कहा था, हम अपनी अफगानिस्तान की बेटियों और बहनों के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं। हम डिमांड करते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है लड़कियों को हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी से बैन करने का, इसे रिवर्स कर दिया जाए। एवरी डे ऑफ एजुकेशन वेस्टेड इज अ डे वेस्टेड फ्रॉम द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अफगानी क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, उनके लिए ये हालातों से लड़ने का एक जरिया है, कभी सोवियत इन्वेजन से तो कभी तालिबान के ऑपरेशन से। और अफगानी प्लेयर्स अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते। पिछले महीने पाकिस्तान को हराने के बाद पूरी टीम ने जश्न मनाया था और अफगान कैप्टन हस्मतुल्लाह शहीदी ने इस विक्ट्री को अफगान रेफ्यूजीज को डेडिकेट किया। वो रेफ्यूजीज जो तालिबान से बचकर भागकर आए थे पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान उन्हें वापस जबरदस्ती अफगानिस्तान भेज रहा है। Islamabad has ordered all undocumented immigrants, which includes around 1.7 million Afghan nationals, to leave the country. यही क्रिकेट का गेम डिप्लोमेटिक रिलेशंस का भी एक जरिया बन सकता है। जब अफगानिस्तान पहली बार आईसीसी का फुल मेंबर बना तो उन्होंने पहला टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेला बेंगलोर में। जब ये हुआ था तब बीसीसीआई ने उस वक्त के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी को इनवाइट किया था इंडिया में इस पहले टेस्ट मैच को देखने के लिए। सिमिलरली 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को इनवाइट किया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। हमारे लिए अच्छा शेड्यूल नहीं साबित ये हमारे लिए बहुत दुख का दिन था। और इससे पहले भी एक सिमिलर चीज हुई थी 2004 में, जब डिप्लोमेटिकली हम बात नहीं कर रहे। दोनों देशों ने वीजा रेगुलेशंस को रिलैक्स कर दिया ताकि आम जनता एक से दूसरे देश में मैचेस देखने जा सके। इन सब चीजों से आपको अहमियत पता चलती है क्रिकेट की पॉपुलैरिटी, कैसे ये गेम एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन सकता है दुनिया के देशों पर। और शायद इसलिए ही इस गेम को प्रमोट करना जरूरी है बाकी और देशों में भी। कोशिश की जाए कि दुनिया के और छोटे बड़े देश क्रिकेट में दिलचस्पी दिखाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि आज ये स्पोर्ट एक ऐसी जगह पर आ चुका है जहां सिर्फ 3 बड़े देश इसे कंट्रोल करते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल यहाँ पर इंडिया का ही है। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आईसीसी के अंदर 12 फुल मेंबर्स हैं और 94 एसोसिएट कंट्रीज हैं, पर ये सिर्फ एक थियोरेटिकल मॉडल है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आईसीसी को बीसीसीआई, इंग्लैंड एंड वेल्स अब रियल पॉलिटिक्स की बात और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन 3 देशों को हम द बिग 3 करके पुकारते हैं। ये फरवरी 2014 के बाद से और बढ़ गया जब आईसीसी ने कुछ स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल आ गया इस स्पोर्ट का। एक समय पर तो पैसे के फ्लो को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा था इन बिग 3 के द्वारा। आईसीसी का टोटल प्रोजेक्टेड ग्रॉस रेवेन्यू $2.5 बिलियन का है, उसमें से $570 मिलियन 22.8% शेयर बीसीसीआई को मिलता, इंग्लैंड को 143 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को 132 मिलियन, यानी 5.7 और 5.2% का शेयर मिलता। इस मूव के तहत जो एसोसिएट मेंबर्स थे उनके लिए हार्डली कुछ पैसा बचता। इन बिग 3 को लगा कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए एसोसिएट देशों में, उससे ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो उसे कम कर देना ही बेहतर था।
लेकिन थैंकफुली 2017 में जाकर इस मॉडल को खारिज किया गया और एक नया मॉडल आया। इस नए मॉडल को लेकर जब वोटिंग हुई तो 13 वोट्स इसके फेवर में थे और 1 वोट इसके खिलाफ था, और ये 1 वोट बीसीसीआई का ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस नए मॉडल के तहत बीसीसीआई को $570 मिलियन मिलने की जगह सिर्फ $293 मिलियन मिलेंगे। 22% से शेयर कट होकर 11% पर हो गया। साथ में जो एसोसिएट देश है उन्हें $280 मिलियन सही मायनों में क्रिकेट की ग्रोथ देखने को मिल सके उन देशों में जहां ये गेम इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मॉडल सिर्फ 6 साल तक चला है। इस साल फिर से एक ऐसा मॉडल पास किया गया जिससे बीसीसीआई के पास पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल आ जाएगा। 40%। जुलाई के महीने में आईसीसी ने एक नया रेवेन्यू सिस्टम अप्रूव किया जिसमें फुल मेंबर्स को 88.8% रेवेन्यू शेयर मिलेगा 2024 और 2027 के बीच में। अगले 3 सालों में प्रोजेक्ट किया गया है आईसीसी की अर्निंग्स होंगी अराउंड $600 मिलियन पर ईयर। इसमें से बीसीसीआई को $230 मिलियन मिलेगा जो कि 38.5% होता है। सभी एसोसिएट टीम्स को कुल मिलाकर सिर्फ 11% मिलना है और बाकी जो 11 फुल मेंबर्स हैं उन्हें सिंगल डिजिट्स में उनका शेयर मिलेगा। इस नए रेवेन्यू सिस्टम के पीछे वही कारण बताए गए जो 2014 में बताए गए थे कि बीसीसीआई एक्चुअली में कमर्शियली बहुत कंट्रीब्यूट करता है। ज्यादातर एडवर्टाइजर्स जो है, आईपीएल है, ये सब इंडिया सेंट्रिक है, तो 85% कमर्शियल वेटेज दी जाती है बीसीसीआई को। यानी कि क्रिकेट की इकोनॉमी में बीसीसीआई का कंट्रीब्यूशन 70 से 80%, और इस क्रिकेटिंग इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में आईपीएल का ही है, जिसे कैश काउ कहा जाता है। आईपीएल और टी20 क्रिकेट के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाए, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं अगर आप टी20 क्रिकेट के बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं। वर्ल्ड कप है वो कैसे काम करता है, तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। अब इस सब में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को लेकर एक अच्छी खबर ये है कि जल्द ही ओलंपिक्स में क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा। इसकी मदद से होपफुली नए लोग क्रिकेट को जानने लगेंगे और देखने लगेंगे। लेकिन अभी तक क्रिकेट को ओलंपिक्स में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया था, इसके पीछे भी बीसीसीआई का ही हाथ था। अब आप सोचोगे कि आखिर क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने से बीसीसीआई को क्या तकलीफ थी, आखिर इससे इंडिया के चांसेस बढ़ जाते एक और गोल्ड मेडल लाने के। लेकिन बीसीसीआई की ऑब्जेक्शन हमेशा से ये रही थी कि वो अपनी मेंबर ऑटोनॉमी लूज कर जाते इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने। यानी कि बीसीसीआई का जो कंट्रोल है आईसीसी पर वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ओलंपिक्स की जो इंटरनेशनल कमेटी है वो भी बीच में आ जाती। यानी मैच स्केड्यूल्स को डिसाइड करना, फाइनेंशियल कॉस्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब बीसीसीआई के हाथ में नहीं रहेगा जब क्रिकेट ओलंपिक्स में होगा। ओलंपिक्स के दौरान 2007 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। 2011 के वर्ल्ड कप में 14 ने, और 2019 में सिर्फ 10 टीम्स ने वर्ल्ड कप खेला। जानते हैं क्या कारण है इसके पीछे? सिर्फ पैसा। जितनी कम टीम्स होंगी उतने ज्यादा मैचेस इंडिया खेलेगा, और जितने ज्यादा मैचेस इंडिया खेलेगा उतना ही ज्यादा पैसा बीसीसीआई के पास आएगा। और सिर्फ बीसीसीआई नहीं बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने भी बीसीसीआई को इस सिचुएशन में सपोर्ट किया। ईसीबी ने तो ये भी कहा था कि जब ओलंपिक्स में 2 से 2.5 हफ्तों के लिए क्रिकेट मैचेस खेले जाएंगे तो इंग्लैंड में कम क्रिकेट मैचेस होंगे, उससे रेवेन्यू लॉस हमें सहना पड़ेगा। इतिहास में दोस्तों एक बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट ऑलरेडी ओलंपिक्स का पार्ट था, आज से 123 साल पहले 1900 की पेरिस ओलंपिक्स। लेकिन उस ओलंपिक्स में सिर्फ 2 क्रिकेट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और सिर्फ एक ही मैच खेला गया था ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। लेकिन इसके बाद 1998 में कुआलालंपुर में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जहां पर एक प्रॉपर ओडीआई टूर्नामेंट खेला गया था क्रिकेट का। 16 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और साउथ अफ्रीका ने गोल्ड मेडल जीता इस टूर्नामेंट को जीतकर। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जिन्हें सिल्वर मेडल मिला था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन स्टीव वॉग ने उस वक्त कहा था कि ये सिल्वर मेडल जीतना मेरे करियर का हाईलाइट है। इवन दो स्टीव वॉग वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलियन टीम का भी हिस्सा रहे थे 1987 में। इसके बाद 2008 में जो बीजिंग की ओलंपिक्स हुई तब इन्होंने कहा था कि अगर क्रिकेट को हमें ग्लोबलाइज करना है तो हमें चाइना और यूएसए जैसे देशों को भी इंक्लूड करना चाहिए। और इन्हें इंक्लूड करने के लिए ओलंपिक्स एक जरिया है। ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी क्रिकेटर एलन गिलक्रिस्ट का भी 2009 में यही कहना था, अगर क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट बन जाता है तो बहुत से देश क्रिकेट को सीरियसली लेंगे और पहली बार अपने इतिहास में इसे खेलेंगे। और इतने सालों तक इन क्रिकेटर्स की अपील सुनने वाला कोई नहीं था, क्रिकेट को ओलंपिक से दूर रखा गया। लेकिन अब थैंकफुली ये सब बदल रहा है। आने वाली 2028 की लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में टी20 क्रिकेट को फाइनली इंक्लूड किया जाएगा।
इसके पीछे एक बड़ा कारण कि अमेरिका में भी क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। Yes, अगला वर्ल्ड कप अगले साल T20 खुद खेलना है। अमेरिका Yes. T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। और जब तक हम क्रिकेट को ओलंपिक्स में पहली बार देखेंगे तब तक विराट कोहली की उम्र 40 साल हो चुकी होगी। तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज के दिन के ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर हमारे लिए एक ओलंपिक गोल्ड जीत कर ला पाएंगे या नहीं। वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके अब आप क्रिकेट वर्ल्ड कप का बिजनेस। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं और ध्रुव ने किस खूबसूरती के साथ अफगानिस्तान का पर्सपेक्टिव और वहाँ की औरतों के हवाले से Yes, और एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। थोड़े से टाइम में जिस तरह से उसने मल्टी डायमेंशनल वीडियो थी, एडिटिंग बहुत कमाल। येट अगेन हाउ कैन आई नॉट से अबाउट बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल जो ये बंदा करता है और जिस तरह वो बैकग्राउंड म्यूजिक की रफ्तार तेज ज्यादा कम हो रही होती है और उसको जिस तरह मैनेज करते हैं प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से, बहुत कमाल। और ये इंडियन यूट्यूबर्स ही हैं पाकिस्तान के अंदर, हमें यूट्यूब में या इवन के मेन स्ट्रीम के मीडिया के अंदर भी हमें काफी सारे मसाइल नजर आते हैं इस चीज के कि हमारा जो है इस चीज में कंट्रीब्यूशन बड़ी कम होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक को इट इज अ साइंस। यस, यूट्यूब इज अ साइंस, मेन स्ट्रीम मीडिया भी एक साइंस है, प्रोडक्शन इज अ टोटल साइंस। बट हमारे प्रोड्यूसर्स और हम खुद लोग इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर किया जाता है। और इवन के कई जगह, मतलब मैं ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ तो मेरा कोशिश होती है कि बीजीएम लाजमी ऐड हो, लेकिन हमारे एडिटर्स भी इसमें डंडी मारना शुरू कर देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना भूल जाते हैं। वेरी वेल डन टू डू। क्या एग्जैक्टली सबसे पहले जो बात कर रहे हैं जिया भाई, वो पोस्ट प्रोडक्शन की कर रहे हैं। आप थोड़ा पीछे चलते हैं, प्रोडक्शन पर आते हैं, Yes. एंड पर आते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा Focus. पहले प्री पर आ जाएं कि जिस तरह से उनने सारा इतना Okay, content, रॉ डाटा हाँ. किस तरह से ऑर्गेनाइज किया उसको, एक इतनी बड़ी वीडियो 23 मिनट की वीडियो में उन्होंने बहुत सारे पर्सपेक्टिव को कवर किया। यस, और 23 मिनट बहुत कम टाइम है इतनी बड़ी बात करने के लिए। मतलब आपने रीजनल पॉलिटिक्स भी डिस्कस करनी है, आपने पूरा वर्ल्ड कप अभी तक जो हुआ वो भी डिस्कस करना है, फिर बिग 3 आईसीसी, बीसीसीआई, ओलंपिक्स, सबको डिस्कस करना, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको डिस्कस करना, अफगानिस्तान इशू को डिस्कस Yes. करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड अनबायस होके, हालांकि ही इज फ्रॉम इंडिया, यस, इंडियन है, लेकिन उसने खुल के बात की, बीसीसीआई के अगेंस्ट खुल के बात की उसने ऑब्जेक्टिवली एज इट इज जो चीज है उसको प्रेजेंट किया, जो कि ध्रुव की चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। Yes. समटाइम इंडिया में कुछ लोग हैं जो इनके अगेंस्ट भी हैं कि ये यस, वो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनलिज्म और इस पेट्रियोटिज्म तरह हम भी करते हैं जिस समटाइम बात पाकिस्तानी। देखिए ये इस बात पे हम लोग, मतलब आई एग्री टू देम कि ठीक है यार, आपका नेशनल इंटरेस्ट और पेट्रियोटिक फीलिंग्स कई बार आपकी अकल में पर्दा डाल देते हैं। तो बेहतर एज अ पाकिस्तानी हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता ये, बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीजों को ये सोच के इग्नोर करते हैं कि यार चूतिया है तो पर हमारा लड़का तो है, ये वाला हिसाब हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये इस चीज को देख के चलना है। पाकिस्तान इंडिया के लोग हमेशा इस चीज पे है कि हमारा अपना है तो हमने इसको डिफेंड करना है, अतः कि होना ये चाहिए, आप गलत को गलत कहें, ठीक को ठीक कहें। खैर इसी लिहाज से मेरे ख्याल में वीडियो को शुरू से डिस्कशन की तरफ लेके जाते हैं। वर्ल्ड कप कैसा रहा, वर्ल्ड कप देख के कैसा लगा? अभी हमने एक बार दोबारा रिवाइज किया ध्रुव के जरिए इस वर्ल्ड कप को। ग्लेन मैक्सवेल क्या इनिंग्स थी, ग्रेट। हमने इस मतलब अगेन हमने हिस्ट्री को हम विटनेस कर रहे हैं। यस, बड़ा हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप। एक विराट कोहली की 50th ODI सेंचुरी, एंड वो 200 जो थे, मैं गलत है, क्या मजाक है, क्या कर रहा है? ग्लेन मैक्सवेल ने सारी जो क्रिकेट की साइंस है उसको साइड पे करके रख दिया। कुछ फुटवर्क की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की भी जरूरत नहीं, जस्ट बैट घुमाओ, बस कलाई घुमाओ। कमाल की नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत कमाल रहा। परसों हम लोग एक फाइनल देखेंगे, उम्मीद है कि अच्छा फाइनल देखा जाएगा। दो जायंट्स हैं, बिग 3 में मौजूद जायंट्स हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड बीसीसीआई। इंडियन क्रिकेट टीम उतरेगी मैदान में, दोनों की नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स। इंडिया को होम एडवांटेज जरूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कप उठाने का तजर्बा कहीं ज्यादा है। दुनिया में किसी टीम ने इतने कप नहीं उठाए जितने ऑस्ट्रेलिया ने उठाए। बहरहाल 83 से लेकर इन लोग 87 से लेकर लगातार जीतते ही आ रहे हैं। 99 जीते, 2003 जीते, यार व्हाट अ टीम इट इज। ऑस्ट्रेलिया कमाल टीम है। खैर हम लोग, मेरे ख्याल में क्रिकेट वर्ल्ड कप से उन्होंने आगे बात की डिप्लोमेसी की। अफगानिस्तान के अंदर मतलब इन्होंने मुख्तलिफ अदवार को डिस्कस तो जरूर किया, लेकिन आई एम जस्ट एडिंग टू इट, एक चीज जो मुझे मिसिंग नजर आई वो ये थी कि तालिबान दौर जब खत्म हुआ है, पहला तालिबान दौर, तो कॉलोनाइज दोबारा किसने किया? हु कॉलोनाइज्ड? तालिबान दौर के अंदर ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है जो इधर हिस्टोरिकली की जाती है कि तालिबान दौर के अंदर, पहले तालिबान के दौर के अंदर जो है वो अफगान मुहाजिरीन हिजरत करके है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दौर है
जो तालिबान दौर के बाद बहुत सारे माजरीन याद है, वो दौर है जब अमेरिका ने अटैक किया है अफगानिस्तान पे। जब उस दौर के अंदर उमर था और 30-40 लाख लोग, हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें क्या थी ये किसी ढकी छुपी नहीं है। व्हाट वी डिड टू अफगानिस्तान उस एक अलग बहस है, लेकिन इन्होंने एक दौर पूरा मेरे ख्याल में अमेरिका का दौर स्किप कर दिया। दोबारा जब डी तालिबानाइजेशन हुई है तो एक पर्सपेक्टिव दिया गया एज अ पाकिस्तानी। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इट टू इट, ही डिड वेरी राइट, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। आई सर्टनली बिलीव कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था ये जो निकाला जा रहा है। एक बंदा जब 3 नस्लों से पाकिस्तान में रह रहा है, उसके बच्चे यहाँ, उसका बिजनेस यहाँ, जो बच्चे पैदा यहाँ हुए उनका उतना ही हक है इस मुल्क पे जितना मेरा आपका हक है। एज अ पंजाबी जितना हम हक रखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हम दोनों यहाँ पे पंजाबी बैठे हुए हैं, तो जितना पंजाब का हक है उतना एक अफगानी बच्चा जो यहाँ पैदा हुआ वो उतना ही पाकिस्तानी था। ये निकाला नहीं जाना चाहिए था। और दूसरा, वो एक जो रिपोर्ट इन्होंने दिखाई उसमें क्लियरली एक मेंशन था अनडॉक्यूमेंटेड अफगानीज। हम लोग हत्ता के आई कंडेम के ये नहीं होना चाहिए था, इसको बड़ा बेहतर तरीके से किया जा सकता था। पाकिस्तान को जिस तरह है पेजेंट तरीके से किया गया, और अगर इमरान खान साहब गवर्नमेंट में होते तो दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, और ये ना होता। मतलब इस तरह करना की कोई जरूरत नहीं थी पाकिस्तान को। लेकिन इसके बावजूद हमारी स्टेट पॉलिसी इस टाइम पे ये है कि हम अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को निकाल रहे हैं, वेदर इट बी अफगानीज, वेदर इट बी एनीवन बहुत सारे रह रहे हैं जिनका कुछ पता नहीं है कि भाई तो ये चीजें तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में अगेंस्ट है, जो मतलब इस तरह से जो भी चीज, तो हम उसको प्रोटेक्ट करना, बट इसको हैंडल अच्छे से नहीं किया गया। ये एक क्रिटिसाइज एक चीज है, इसको ज्यादा और मतलब आपने एक मतलब वो बच्चा जो यहीं पैदा हुआ उसका उतना ही हक है। ये बात मैं बार-बार रिपीट करूंगा। पिक्चर्स देखने वाली जो छोटे से बच्चे हैं बहुत अफसोसनाक है। और उसके बाद एक जस्ट एडिंग टू द पॉइंट, यस अफगान रेफ्यूजीज वर हियर एंड दे टॉट क्रिकेट। यहाँ पे उन्होंने खुद से नहीं सीखी, दे वर ट्रेन्ड इन एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी, दे प्रैक्टिस्ड यहाँ पे जाके कजाफी के अंदर। अभी भी आते हैं राशिद खान, सारे इधर ये पंजाब यूनिवर्सिटी बिल्कुल हमारे साथ है। अगर आप मियां अदनान का चैनल विजिट करें तो आपको उसपे आपको काफी जगह पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र मिलेगा, खासतौर पे जो उनका ब्लॉगिंग चैनल है। हम वहीं पे एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, वहां पे उसके ग्राउंड के अंदर, कभी आपको वो ग्राउंड दिखाएंगे भी जरूर, उस ग्राउंड के अंदर अफगानीज ने आके क्रिकेट खेली, सीखी। मोहम्मद नबी फैसल बैंक की तरफ से खेले, वी सपोर्टेड देम। उमर गुल उनके बॉलिंग कोच है, हमारे इंतजाम ने उनको सिखाया, और हमारे PSL खेलते हैं वो लोग, यहाँ पे आके सीखते हैं। तो जहां हमारा कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम मेंशन किया जाना चाहिए। आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माय पर्सपेक्टिव हियर एज अ पाकिस्तानी, एडिंग इट टू इट। देवर रेफ्यूजीज, बट हम लोगों ने उनके साथ इस तरह नहीं किया कि आप सड़क पे जाके खेलना सीख लें। वी गेव देम द प्रॉपर इक्विपमेंट टू कि आप सीखें। और अगर ये राशिद खान से सवाल किया जाए, नबी से सवाल किया जाए, मुजीब से सवाल किया जाए, तो आई थिंक दे विल एग्री। और जिस तरह आपने बात की, जो फर्स्ट जनरेशन के जो लोग थे, वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट, कुडूस टू देम यार, व्हाट अ टीम हैव दे क्रिएटेड। बट इस तरह के बयानात देने से, पॉलिटिकल बयानात देने से किसी भी प्लेयर को गुरेज करना चाहिए। वो फिर टिल्ट होता है ना, अभी देखें ना कि वो हम बहुत सारे फैक्टर, जिसको चोट लगी होना तो उसका दर्द उसकी छोटी मोटी जो कंट्रीब्यूशन है वो साइड पे हो जाती है। That was not, मतलब मैं इस हद में हूँ कि मैंने पहले भी मेरे इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो है जो इस बात पे फोकस कर रही है कि आप इस गेम को डीपोलिटिसाइज करें, इसको पोलिटिसाइज ना करें। बट ऐसा हो नहीं सकता। Yes. At the end of the day we don't know. बाकी क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की इन्होंने, वो बड़ी बेहतरीन है। क्या बात है, मनमोहन सिंह, यूसुफ रजा गिलानी का आपस में बैठना, इंडिया का अशरफ गनी से मुलाकात करना, मोदी जी का, इंडिया ने जिस तरह अपना होम ग्राउंड उनको दिया, मतलब को दोस्तों क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी बात है, और बड़े दिल गुर्दे की बात है। करने वाले कर गए, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए था। आई एम ग्लैड इट हैपेंड, बहुत अच्छा हुआ। एग्जैक्टली जी, लव पीस एंड प्रोस्पेरिटी को बढ़ना चाहिए इस दुनिया में। नफरतें, जो टांग खींचने वाला अमल जो है, जो प्रोपेगेंडा है, वो तो चलता ही रहता है। तो हमने अपना रोल अदा करना है टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और हम भी कोशिश करते हैं की, सीखने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। एंड ध्रुव इज अमेजिंग, और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने डिफरेंट चीजों को और देन आखिरी बात की, जिस तरह वो गए क्रिकेट इकोनॉमी की तरफ, एंड रोल ऑफ BCCI, दैट्स वेरी सैडनिंग, दैट्स वेरी सैड। एग्जैक्टली इट इज। हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन है ना, ठीक है, आपका एक रोल है। मुझे ना एक बड़ा दुख हुआ इनकी वीडियो देख के। ये सेड के यार 2004 में और 2011 में, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि यार वीजास मिले इस वर्ल्ड कप। Millions of us applied for the visa, but we were not allowed to enter India. That is very sad. ये गेम का नुकसान है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पीस, लव, डिप्लोमेसी, डिबेट,
और आगे बढ़ने का तरीका यही है कि वो यहाँ आए, हम वहाँ जाएं, मिलें एक बिल्कुल ऐसे दूसरे ही। से, मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए और यही किया जाना चाहिए। मसाइल तो रहे हैं जी, शुरू से रहे हैं और रहेंगे, उनको डील कैसे करना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में ओलंपिक्स वेरी हैप्पी न्यूज़ एंड मतलब यूएसए का ऐड होना इस गेम में, 2024 का वर्ल्ड कप जिस तरह हमने खेले जाना है वहाँ पे, और 2024 के वर्ल्ड कप से हमेशा मुझे ये याद आता है कि वी वुड नीड इमाद वसीम इन 2024 एंड इमाद वसीम शुड मेक अ कमबैक नाउ, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट इस वर्ल्ड कप में काफ़ी कमज़ोर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये बात लाजमी ऐड करता जाऊँ कि हम लोगों ने जब जाना है वेस्ट इंडीज़ के अंदर और हम लोगों ने जब खेलना है अमेरिका के अंदर, तो हमें, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका को होस्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को वहाँ जाके ये इमाद वसीम जैसे प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वहां जाके हमें इसकी जरूरत पड़ने जा रही है। जी बिल्कुल जी, ये जो आखिरी अल्फाज निकले ना, जुमले निकले हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है बोर्ड में, और अछाड़ पछाड़ चल रही है, और यहाँ हमारे कप्तान ने क्योंकि बैड परफॉर्मेंस रही है हमारे टीम की, तो आके रिजाइन भी कर दिया 3 फॉर्मेट से, तो यहाँ भी चीजें बड़ी डिफरेंट चल रही हैं, तो उस सवाल से कह रहे थे। खैर आई गेस दैट्स इट, मेरे ख्याल में यही बात थी। यस विल बी बैक इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन आप प्लीज, और अगर कोई बात आपको मेरी गलत लगे तो उसको आगे जरूर मेरे साथ डिस्कस कीजिए। We are open for discussion. ओपन फॉर डिस्कशन, हम लोग उस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे और एक हेल्दी डिबेट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अभी तक इतनी लंबी वीडियो के बावजूद इस जगह पे मौजूद हैं और देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन फैमिली। इसी बात के साथ अल्लाह निगहबान जी, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। मियां अदनान और जिया रहमान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।